बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 24 फरवरी को पहला पेपर है और आज आपको ऐसा पेपर लेकर आया हूं कि इस पेपर को करने के बाद जब आप 24 फरवरी को पेपर दोगे तो आपको लगेगा सर आपने तो कमाल कर दिया, क्योंकि आज जो पेपर मैं कराने वाला हूं भाई, ये पेपर मैंने नहीं, यूपी बोर्ड ने आपके लिए सेलेक्ट किया है कि इस बार जितने बच्चे 24 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए एक पेपर मैं दे रहा हूं अपने वेबसाइट पर, और सभी बच्चे इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। इस पेपर से आप एनालिसिस कर सकते हो कि 24 फरवरी का पेपर कैसा होगा। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पर आज का वीडियो आपके लिए सबसे जहर वीडियो हो रहा है। सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? जहर सर क्यों बोल रहे हो? बेटा जहर बोलने के पीछे रीजन है क्योंकि शुरुआत आपका पहला पेपर हिंदी से है और किसी भी कीमत पर मैं एक भी बच्चे का शुरुआत का जो पेपर है उसको 90 से प्लस नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैंने ठान लिया है हर एक बच्चे की पूरी तैयारी करने के लिए। और आज पहले तो खुद से प्रॉमिस करो, क्योंकि इस पेपर को कराने के बाद जो मैं आपको हर क्वेश्चन का एनालिसिस देने वाला हूं कि आखिर इस बार का पेपर कैसे आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, वो आप बोलोगे सर आपने तो कमाल कर दिया। सभी बच्चे एक बार, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, हर एक बच्चा इस सेशन को शेयर करेगा। यहां पर यूपी बोर्ड ने आपके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर इस पेपर को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जिस बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, अगर वो बोर्ड आपके लिए कोई पेपर दिया है तो उस पेपर को 100% आपको एकदम मक्खन की तरह उसको तैयार कर लेना है, क्योंकि उसमें से पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड है, जब भी यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है उसमें से 50-60 नंबर एज इट इज आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो मैंने एनालिसिस आप करके लिए ले आया है कि भाई जो बोर्ड ने पेपर सेट किया है उससे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते सातों सेट में, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को हम लोग तैयार करेंगे। हर एक बच्चा प्रॉमिस करे इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। सबसे पहला आपका प्रॉमिस क्या रहना चाहिए कि सर हम वीडियो को अंत तक देखेंगे। ये पूरे 100 नंबर का पेपर, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला पेपर इजी जरूर है पर ये लेंथी है, 3 घंटा। खुद से चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर एक क्वेश्चन को खुद से 3 घंटे में लिख कर प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, 100 नंबर की पूरी तैयारी। और इस वीडियो को पूरा जो एनालिसिस किया उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक लाइक चाहिए। जितना बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग 19 लाख के बहुत करीब है। सब्सक्राइब का बटन जितने बच्चे नहीं दबाए, जल्दी से एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दे, क्योंकि आज के सेशन में पिछले साल के इतिहास को हम लोग दोहराएंगे। पिछले साल जो हम लोगों ने करके दिखाया था, एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने 2 ही क्लास लिया था भाई। जितने बच्चे इस सेशन को देखकर ध्यान से इस बात को सुने, एक महायज्ञ और एक पोस्टमार्टम, और इस दोनों क्लास से पूरा पेपर फंसा। और इस बार 100% डंके की चोट पे गारंटी दे रहा हूं, इस बार मैं आपसे 5 दिन ले रहा हूं, और इस 5 दिन में जो मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूं, आप याद रखोगे कि कहीं से 12 की तैयारी की है। तो बस एक बार आपको मेरा साथ देना है मेरे हर सेशन को, क्योंकि मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा हूं, बस लाइक और शेयर। सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से, हर एक बच्चा, जो बच्चा इस सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, हर एक बच्चा इस सेशन को सबसे पहले शेयर कर दे। और भाई आप मुस्कुराओ, क्योंकि आप जिस बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जिस बच्चे ने पूरे स्टेट में रैंक 1 हासिल किया था, शुभम वर्मा, वो अभी इसी चैनल से पढ़ाई किया था, इनका पूरा इंटरव्यू शुभम क्लासेस पढ़ा हुआ है, और ये देखकर स्टेट रैंक 6 प्रूफ के साथ पूरे यूट्यूब पर कोई आपको नहीं दिखाएगा कौन सा बच्चा किस बैच से जुड़ा था। शुभम क्लासेस से दिखाया था स्टेट रैंक 6, अंतिम के 3 महीने में शुभम क्लासेस से जुड़कर 484 नंबर। ये सारे बच्चे जब करके दिखाए, तो इस बार बारी आपकी। हर एक क्वेश्चन कैसे करना है, कहीं पर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे जिम्मेदार देना, पर आपको क्लास में बने रहना है। हर एक बच्चा, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, आप सबसे पहले भाई शेयर, क्योंकि मैंने क्या बोला, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथ से बजेगी। इसलिए आपका लाइक, शेयर, और उससे भी इंपॉर्टेंट आपका फोकस। आपको ऐसा बच्चा नहीं बनना है 2 मिनट इधर, 2 मिनट इधर, 2 मिनट व्हाट्सएप, 2 मिनट इंस्टाग्राम, 2 मिनट ऐसा वीडियो देख ले कि बिना पढ़े पास कैसे हो।
ये आपको फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है। और युद्ध का ऐलान हो चुका है, 24 फरवरी को आपका युद्ध है। और युद्ध में जाने से पहले मैं आपको कहीं पर भी कसर नहीं रखूंगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले पूरी तैयारी कराने में। मैंने पूरा आपके लिए पूरा रोड मैप, ये 10 दिन मैंने अपने सारे काम को छोड़ दिया है बस आपके लिए, क्योंकि ये अगला 5 दिन आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस 5 दिन में जो होने वाला है, मैंने क्या बोला, आप कहीं याद रखोगे पेपर देने के बाद कहीं से 12th की तैयारी किए थे। युद्ध में जाने से पहले 19 फरवरी को जो पहला सेशन आने वाला है 500 एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके बाद एमसीक्यू आपको देखना ही नहीं है। 20 फरवरी को वही इतिहास दोहराने वाली क्लास होगी, महायज्ञ क्लास, जिसके बाद इस यज्ञ के बाद भाई आपका गद्यांश हुआ, पद्यांश हुआ, साहित्यिक परिचय हुआ, कहानी हुआ, खंड का हुआ, संस्कृत खंड, रचना अलंकार, व्याकरण, पत्र निबंध, एक भी टॉपिक नहीं बचने वाला है। 21 फरवरी को अलग से व्याकरण के लिए एक सेशन लूंगा जिसमें पिछले 3 साल के जितने क्वेश्चन आए पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। 22 तारीख को होगा पोस्टमार्टम क्लास, क्योंकि इस दिन तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 22 फरवरी को सिलेक्टेड टॉपिक आपको कराऊंगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन। और 23 फरवरी को भाई अंतिम क्लास, और इस दिन वो आपको मिलेगा जो सीधे 24 फरवरी को आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके लिए मेहनत हो रहा है। मैंने क्या बोला, मैं सब कुछ छोड़ दिया हूं अगले 7 दिन के लिए आपके लिए। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है भाई, जब एक मास्टर आपके लिए इतना मेहनत कर सकता है तो भाई आपका तो पेपर है, मेरा कौन सा पेपर है, आपका पेपर है। आपको भी पूरा जी जान लगाना है। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग जय मां सरस्वती लिख के आज की इस क्लास का आगाज करेंगे। सभी बच्चे, जितने बच्चे सेशन को शेयर नहीं किए, शेयर कर देंगे। और लाइक का टारगेट मैंने क्या दिया है, लाइक आपको 10,000 इस वीडियो का लाइक का टारगेट। शेयर जो बच्चे नहीं किए, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह बेटा शेयर कर दो। और सब्सक्राइब, क्योंकि भाई 19 लाख के बहुत करीब है हम लोग। सब्सक्राइब आप बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। और मैंने आपने जो प्यार दिया है वो तो भाई हमेशा मैं उसका कर्जदार रहूंगा। मैंने अभी पिछले 3 दिन से आपकी जबरदस्त तैयारी स्टार्ट की, जिसमें मैंने खंड का भाई 2 दिन में इसको 1 लाख बच्चे, फिर इसको 1 लाख बच्चे, फिर एक सेशन मैंने लिया, इसको भी 70,000 बच्चे देख चुके हैं। और मैंने पहले ही आपको कॉपी कैसे लिखना है जिसको 4 लाख बच्चे दिए। तो मैं तो पूरी आपके लिए कोशिश करने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे 100% कमेंट सेक्शन में दिल वाली इमोजी लगाकर सेशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सभी बच्चे, जो भी बच्चे हर एक क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है पूरा चीजों को, जितनी चीज आप समझ सकते हो, जो लिखते समय क्लास में आप नोट्स बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नोट्स बनाने में टाइम बर्बाद कर रहे हो तो भाई नोट्स बनाने में टाइम मत बर्बाद, पूरा नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पर लिंक है शुभम क्लासेस, दोनों जगह हर क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। सभी बच्चों को शुभम क्लासेस के इंस्टाग्राम पर इस क्लास का स्क्रीनशॉट लेकर मेंशन जरूर करना है। हर बच्चे को मैं मेंशन करूंगा। ये शुभम क्लासेस की इंस्टाग्राम आईडी है। हर एक बच्चा शुभम क्लासेस को इंस्टाग्राम पर टैग करेगा, पढ़ते हुए अपना फोटो लेकर शुभम क्लासेस का वीडियो देखते हुए हर एक बच्चे को मैं मेंशन बैक करूंगा। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। यह पेपर आपको मैंने क्या बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को आपको मक्खन की तरह तैयार कर लेना है, क्योंकि यह पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है। यह पेपर से ही पूरा आपको पता चल जाएगा कैसा पेपर आने वाला है। तो मैं आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से तैयार करना, और ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के बाद हर एक टॉपिक का, भाई ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं क्या बोला, मैं आपको इस समय ऐसी ही क्लास दूंगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। मैंने यहां पर आपके लिए भाई लास्ट में इस पेपर को पूरा सॉल्व करने के बाद इस एमसीक्यू के लिए यूपी बोर्ड कहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा, गद्यांश पद्यांश के लिए कहां से पूछेगा, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने एनालिसिस आपके लिए लेकर आया है। जो आप बोलोगे कि सर आपने तो जिस चीज का मुझे इंतजार था वो आपने खुद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि आप भाई आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, और पिछले 6-7 साल से हम लोग यूट्यूब पर यही काम कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है, बस जैसे हम लोग आपको लेकर चल रहे हैं वैसे ही आपको बने रहना है। आज की इस क्लास को स्टार्ट करें। भाई स्टार्टिंग ही 2000 लाइक से करो। जितने बच्चे लाइक नहीं किए, दीपक जी कितना लाइक हुआ है भाई?
1543 लाइक है। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। आज की इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। यह पेपर आपका यूपी बोर्ड ने जारी किया है भाई, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये 15 मिनट में आप देख लेना कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, गद्यांश पद्यांश किस लेसन से लिया गया है, साहित्यिक परिचय में 3 लेखक 3 कवि का उसमें कौन सा करना है, कहानी 3 है उसमें से कौन सी कहानी, पूरा एकदम स्ट्रेटेजी आपकी सेट होनी। खंडकाव्य में खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखना है, प्रमुख पात्र करना है, व्याकरण सेक्शन कौन सा है, संस्कृत के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किस लेसन से आए, कौन सा 2 पत्र में करना है, निबंध कौन सा करना है, ये पूरी स्ट्रेटेजी। और कभी भी निबंध से नहीं शुरू करना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। ये आपके लिए ऐसा पेपर है जो सीधे 24 फरवरी को आप बोलोगे सर आपकी ये वीडियो मुझे बहुत हेल्प की। अब आज की सेशन में जो पहला क्वेश्चन खंड क से स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहेगा। जो पहला क्वेश्चन यूपी बोर्ड ने आपके लिए इस बार पूछा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक लल्लू लाल की रचना और पर्दा कहानी के, जिसको भी आ रहा है वो हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहे। अगर नहीं आ रहा है मैं आपको जवाब बताते चल रहा हूं। इस पेपर को भाई कम से कम सभी बच्चे तैयार कर लेना, क्योंकि ये पेपर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डंके की चोट पर आपको इस बात को बोल रहा हूं, ठीक है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं सभी लोग, और आप बोलते हो ना गद्यांश पद्यांश में समस्या है, आज की सेशन में देखता हूं कैसे आपको समस्या है। सभी बच्चे भाई पहला शिक्षा को उद्देश्य निबंध के लेखक हमारे प्यारे संपूर्णानंद जी है, लल्लू लाल की रचना और पर्दा कहानी के लेखक, पर्दा कहानी के लेखक भैया यशपाल जी है और लल्लू लाल की रचना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा पहले का बी 100% सही है। दूसरा क्वेश्चन जितने बच्चे देख रहे हैं दूसरे का भी जो बच्चे बी जवाब दे रहे हैं, प्रेम सागर, लल्लू लाल के रचना प्रेम सागर 100% सही है। और पर्दा कहानी के लेखक हमारे यशपाल जी है। आवारा मसीहा के रचनाकार सभी बच्चे बताएंगे आवारा मसीहा की विधा क्या है, और इसके रचनाकार भैया विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसकी विधा जल्दी से, ये क्या है, उपन्यास है, नाटक है, जीवनी है, क्या है, एक बार सभी बच्चे 100% हर एक बच्चा भाई सबसे पहले इस सेशन को शेयर करके 2000 तक पहुंचाना है। जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं हर एक बच्चा सेशन को शेयर करता रहेगा और लाइक करता रहेगा। यहां पर आपके लिए आवारा मसीहा की मैंने विधा पूछा है। जो भी बच्चे चौथे का ए जवाब दे रहे विष्णु प्रभाकर, उन सभी का 100% सही है। लाइक कर दिया सर, बहुत अच्छी बात है। जीवनी बिल्कुल सही है, ठीक है। आवारा मसीहा की विधा जीवनी है। और यहां पर ये बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, मैंने आपको बोला वासुदेव सर अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख रचनाओं में किसका नाम था, जल्दी से बताएंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, जल्दी से। जीवनी बिल्कुल सही है। पांचवें का जो बच्चे डी जवाब दे रहे हैं हजारी प्रसाद देवी, उन सभी का 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। कामायनी किस युग की रचना है? निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रतिवादी युग का है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये भैया ऐसा क्वेश्चन है जो मैं यहां पर 3 बार आपको इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे जी, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, दूसरा सप्तक का प्रकाशन और तीसरा सप्तक। ये 4 क्वेश्चन इसमें से बनता है और चारों में अभी आपको करा दूंगा। पहला क्वेश्चन यहां पर है, कामायनी किस युग की रचना है? जल्दी से। कामायनी जयशंकर प्रसाद की, भैया ये किस युग की रचना है? 6वें का। जो भी बच्चे छायावादी युग, बिल्कुल सही है। 6वें का बी बिल्कुल सही है, छायावादी युग। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रतिवादी युग का है? भैया प्रतिवादी युग के पूछे रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 4। 7वें का जो दे रहे हैं उनका 100% सही है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए बेटा, लाइक और शेयर आप करते रहो, यही आपका गुरु दक्षिणा है। क्योंकि मैं आपसे तो भाई अंगूठा मांग नहीं रहा हूं, यही आपका गुरु दक्षिणा है। भैया व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो और यहां पर 100%, ठीक है। यहां पर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है भैया? 1943। तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। दूसरा सप्तक अगर पूछे, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1943 में +8 करना, ये हो जाएगा दूसरा सप्तक का आपका 1943 + 8 1951। और अगर तीसरा सप्तक पूछेगा तो इसमें 8+ कर देना, ये हो जाएगा 1959। ये आपका 3-4 क्वेश्चन इसमें से घुमाकर आपको पूछेगा। 2000 बच्चे आ चुके हैं डंके की चोट पर। आज की सेशन में आपका बहुत स्वागत है। पूरी प्रॉमिस कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन फंसाने की मेरी जिम्मेदारी है, बस आप इत्मीनान से पूरे फोकस के साथ। क्योंकि 20 तारीख की क्लास में कुछ ऐसा आपको गद्यांश पद्यांश संस्कृत खंड के लिए दे दूंगा भाई, आप बोलोगे सर, क्योंकि भाई समस्या किसमें है? एमसीक्यू में ना तो आपको समस्या, ना तो साहित्यिक परिचय में, ना ही आपको खंड का में समस्या, ना ही कहानी में,
ना ही व्याकरण सेक्शन, ना ही पत्र और ना ही निबंध। आपको समस्या गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत खंड में, उसका पूरा इलाज करने वाला हूं 20 तारीख को। 20 तारीख को शाम 6 बजे हर एक बच्चे को सेशन में बने रहना है। यहां पर द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि कामायनी किस युग की है? छायावादी युग की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की द्विवेदी युग की रचना नहीं है भैया, कामायनी, क्योंकि ये छायावादी युग की है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भैया किससे? कृष्ण भक्ति शाखा से। ये 10 नंबर के एमसीक्यू आपके यूपी बोर्ड ने आपको इस बार के लिए दिया था। दूसरा क्वेश्चन जो भैया आपके लिए, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा 10-10 सेकंड ये भी देख लो कैसे करना है। क्वेश्चन नहीं उतारना है, हर एक क्वेश्चन का नंबर और जो करेक्ट जवाब है बस वो प्रश्न संख्या 1 खंड का और ख, इस तरीके से। गद्यांश में जिसको समस्या है, अगला 5 मिनट आप ध्यान से मुझे दे दो। गद्यांश को कैसे करना है ये बात आप समझ जाओगे। कौन कौन इस सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक अभी मत करो। मैं इस गद्यांश को जैसे करा रहा हूं उसी तरीके से आपको गद्यांश को करना है। पहले गद्यांश करने के मैंने ट्रिक आपको क्या बताया? पाठ का नाम, लेखक का नाम तैयार कर लो, हर चैप्टर का ट्रिक। मैंने यहां पर आपको क्या बताया था कि हर चैप्टर का कीवर्ड आपको याद रखना चाहिए। आपको पहले गद्यांश को 2 बार पढ़ना है। धरती माता की कोख में, सर ये गद्यांश कहां देगा? देखो ऐसे बहुत सारे बच्चों को जिनकी तैयारी नहीं हुई, ये गद्यांश जो आपके गद्य के चैप्टर है उसमें से कोई 2 चैप्टर से 2 गद्यांश देगा और जिसमें से कोई एक करना है। पहला यहां पर दिया जो यूपी बोर्ड ने आपके लिए दिया, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया। हमारे भावी आर्थिक उद्योग के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एग्जामिनर आपके गद्यांश में कुछ देखता है, भाई एक जगह मैं देख रहा था, बता रहे थे कि इसका आंसर अगर आप गलत लिख दोगे तो भी चलेगा, बाकी ये 4 आप इसमें से ढूंढ कर लिख दो। भाई अगर आपको यही नहीं पता है कि ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक के नाम कौन है, तो भाई एग्जामिनर जब यही जान जाएगा भाई तुम्हें यही नहीं पता किस लेसन से लिया गया है, तो आप ये 4 क्वेश्चन कैसे करोगे? एग्जामिनर 10 में 10 उसी बच्चे को देता है जो यहां पर पहले ये पहचान लेता है ये लेसन कौन सी लेसन से गद्यांश है और इसके लेखक कौन है। मैंने आपको क्या बताया था भाई? मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपके गद्यांश में धरती वर्ड अगर आपको दिखे, पृथ्वी वर्ड दिखे, आपको क्या समझ जाना है कौन से चैप्टर से लिया है। जितने बच्चे मेरे पुराने हैं सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे सर ब्लैक स्केच का नहीं, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल। पहले तो इस क्वेश्चन में कोई बच्चा, भाई मैंने क्या बोला, आपको सही जगह से तैयारी करनी है। इस क्वेश्चन में अगर गलत कर दोगे तो भैया समझ जाएगा एग्जामिनर आप बना कर लिख रहे हो। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्या है गद्यांश? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से किस लेसन से लिया गया भैया? राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपका पहला जवाब हो जाएगा जो आपको 2 नंबर दिलाएगा। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? हर क्वेश्चन का जवाब इसी गद्यांश में ध्यान से पढ़ना है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है। ये आपका जवाब हो गया क्या? दूसरे का, जो 2 नंबर यहां 2 नंबर यहां। अच्छा, बहुत बच्चों को क्या समस्या थी कि सर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये कैसे करना है? समस्या थी ना। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करने का मतलब होता है जितना भी वर्ड, जितनी भी ये आपको जहां तक अंडरलाइन किया है इसको अपने भाषा में लिख दो, इसी को तोड़ मरोड़ के अपने भाषा में लिख दो, ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। भाई गद्यांश का है तो ये जितना भी चीज दिया है यहां तक, धरती माता को जो मूल्य निधियां भरी जिनके वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होगा? इसी को अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ के लिख दो, ये इसकी व्याख्या हो गई। ये अपने दिमाग में बैठा लेना। अब यही नहीं कि सेम टू सेम इसी को उतार, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ को इसको लिख देना है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? यहां पर देखो, लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार के धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो भैया भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। किन सबकी? अमूल्य निधियां जो भरी है भाई, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए जो अमूल्य निधियां भरी है इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। ये आपका
10 नंबर का क्या था सर? जो गद्यांश था, जो आपका राष्ट्र का स्वरूप से पहले आपको यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर से पूरा माइंडसेट समझना है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन ये दिया है। क्योंकि मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है? बच्चों को पता चले क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टीचर का क्या कर्तव्य बनता है कि इस मॉडल पेपर को पहले एनालिसिस करे और फिर उस मॉडल पेपर के अनुसार हर चैप्टर से ऐसे जितने क्वेश्चन है वो बच्चों को प्रैक्टिस कराए। तो वही मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है? 100% आपको हर एक क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देने वाला हूं। जो आपको यह बता रहा था कि इस क्वेश्चन पे अगर ये गलत भी हो गया तो ये 4 क्वेश्चन, भाई अगर ये गलत हो गया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बना बना कर लिखे हो। अगर आपको यही नहीं पता है कि ये किस लेसन से ले गया, इसके लेखक का नाम क्या है, तो भाई वो समझ नहीं जाएगा कि आपने बना कर लिखा। जो पहले ही क्वेश्चन का 2 नंबर का जवाब, पाठ का नाम लेखक का नाम लिखने में गलती कर दिए। ये पहला गद्यांश था। तो इससे हमें क्या मिलता है? राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर को 100% तैयार करना है। दूसरा आपका है भाई, अशोक का फूल उसी मस्ती से हंस रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर आपके गद्यांश में कहीं भी अशोक वर्ड आपको यूज हुआ दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना है अशोक के फूल। और अशोक के फूल किसका है? जल्दी से बताएंगे। दूसरा गद्यांश, हर एक बच्चा सेशन को, आज का टारगेट है 3000 आपको पहुंचाना है। जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, अभी मैंने क्या बोला? इस पेपर का पूरा एनालिसिस आपको ऐसे देने वाला हूं कि आप बोलोगे सर मजा आ गया, सर जो आपने दिया वो कहीं नहीं मिला। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये पहला गद्यांश मैंने जैसे कराया, मैंने क्या बोला? आपका भी कर्तव्य बनता है पूरी मेहनत करो। तो इस गद्यांश को, इस पेपर को मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करूंगा। सभी बच्चे इस पेपर से इस वाले गद्यांश को प्रैक्टिस करके रखेंगे। नहीं आएगा तो मैं 20 तारीख के जो पोस्ट हमारा महायज्ञ क्लास है उसमें इस गद्यांश को सबसे टॉप पे रखूंगा। यह बात क्लियर है? पहला मैंने आपको बताया कैसे करना है, दूसरा आपको खुद से करना है। फिर आपको आएगा कैसे लिखना है हर एक चीज का, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम से पहले। अगर आपने कॉपी में सही से नहीं लिखा, जैसे लिख कर आओगे उतना नंबर मिलेगा, भले आपको हर चैप्टर तैयार हो। तो भाई ये आपका कर्तव्य बनता है कि सही तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करो और थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करो। तो पहले तो आप प्रश्न संख्या 3, इसमें जो पहला दूसरा है उसमें कखा नहीं किया, तो संकेत करके जो भी आप गद्यांश कर रहे हो वो कर दो, थोड़ा सा अलग करने के लिए। भाई गद्यांश में मैंने क्या बोला? एग्जामिनर देखना चाहता है ये 4 क्वेश्चन वो थोड़ी पढ़ता है भाई, ये तो बस ऐसे ही चेक करता है। यहां पर इसको सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप नजर दिला दो भाई, क्योंकि ये आपके हाथ में कला है कि एग्जामिनर का ध्यान आप अपने आंसर में कहां पर खींच कर ले जा रहे हो। तो जो भी पाठ का नाम है, लेखक का नाम है, इसको सभी प्यारे बच्चे ब्लैक पेन से करेंगे। क्यों? क्योंकि तुरंत यहां पर नजर जाएगी, अच्छा बेटा ये, चलो ठीक है 2 नंबर, बच्चे को पता है किस लेसन से लिया गया है। तो ये भी बाकी आपको, ये तो भाई देख के ही लिखना है गद्यांश में से, तो ये आपका 5 हो गया। बहुत अच्छी गलती क्या करते हैं, इस 2 नंबर के क्वेश्चन को सोचते हैं पूरा बढ़ा चढ़ाकर पूरा कहानी लिख दे। बिल्कुल नहीं, अगर 2 लाइन में इसका जवाब आपको गद्यांश में मिल गया तो 2 ही लाइन में आपको मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? 100% क्लियर है। राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल, ये आपके यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर से हमें पता चला भाई कि ये 2 ऐसे चैप्टर है जो गद्यांश के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 1-2 चैप्टर आपको और बताऊंगा, और किस तरीके से गद्यांश पद्यांश आपको अपने से प्रैक्टिस करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, बस आपको बने रहना है। सेशन को जो बच्चे लाइक नहीं किए, भाई लाइक क्या करूं, तोड़ दो इसको। लाइक आपको 100% करना है, वही मेरा फ्यूल का काम है। और शेयर अपने हर जगह, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है शेयर। और कल भाई मैं आपको ये भी एक स्कैम दिखाऊंगा जो भी यूट्यूब पर चल रहा है। आप भटक जाते हो यार, व्यू देखकर, लाइव देखकर, वॉचिंग देखकर, आपको पता ही नहीं है वो तो पूरा स्कैम चल रहा है, पूरा फेक वॉचिंग चल रहा है। उसका भी कल पर्दाफाश कर दूंगा रात 8 बजे। ठीक है, बस आप थोड़ा सा भरोसा बनाकर रखो। क्लियर है? क्लियर है। अब दूसरा यहां पर भैया अनुताप वर्ड, मैंने आपको बोला था अगर आपके पद्यांश में अनुताप वर्ड, क्योंकि कैकेयी का अनुताप, ठीक है, यहां पर दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे जिसको भी
ये पद्यांश और 2 पद्यांश आपका रहेगा। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कृषक लल्ला किसान की पत्नी। ये आपको मैंने हर चैप्टर के गद्यांश पद्यांश का ट्रिक ऑलरेडी दे चुका है कि पहचानना कैसे है, किस लेसन से लिया गया है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे एक बार मुझे बताएंगे कि ये किस लेसन से लिया गया। सभी बच्चे, जितने प्यारे बच्चे, सेशन को लाइक और शेयर सभी बच्चों को करते रहना है। सभी बच्चों को सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है। कृषक लल्ला किसान की पत्नी, और यहां पर भैया क्या अनुताप, कैकेयी का अनुताप आपका भैया मैथिली शरण गुप्त का, और यहां पर पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। कृषक लल्ला अगर आपको दिखे तो भैया यहां पर पहला क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश भैया संदर्भ में क्या लिखे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत या लिया गया है। यहां पर देखो एक चीज थोड़ा सा, यहां पर मैंने इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट किया था, यहां पर जानबूझकर इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट नहीं किया। कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला लग रहा है कि वो वाला, क्योंकि भाई वो अट्रैक्टिव वे में उसको प्रेजेंट किया गया, इसको सिंपली नीले पेन से पूरा कर दिया गया। तो हर एक चीजों को आपको सही से समझते रहना है, क्योंकि भाई आता सबको आंसर, बाजी वही मारता है जो सही से लिख कर भी आता है। क्योंकि आता तो सबको, कहानी व्याकरण पत्र निबंध सभी बच्चे हिंदी में नहीं बनाकर लिखोगे तो किसमें लिखोगे, आता सबको है, लेकिन बाजी वही मारता है जो सही से लिख कर आता है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद भैया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। जलद मिस भैया बादल, कृषक लल्ला मिस किसान की पत्नी। और यहां पर ये 2 क्वेश्चन और है, जैसे नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह एवं प्रेम का आचरण अपनाने के लिए कहती है कि यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले तो उसके वस्त्रों को न उड़ाए अपने वेग से, यदि वह उससे थोड़ी थकी हुई लगे तो भैया उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान और मुख की मलिनता को हर लेना, मिटा देना। ये आपका पद्यांश है। गद्यांश पद्यांश के लिए मैं अलग से आपका सेशन लूंगा। कितने तारीख को, 20 तारीख को। वो सेशन के बाद आपकी इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। यहां पर अब पहला एमसीक्यू 10 नंबर का, पहला दूसरा तीसरा गद्यांश 2, जिसमें एक करना है पद्यांश 2। पवन दूतिका कैकेयी का अनुताप, ये आपके लिए पद्यांश के लिए। हर एक चीज को नोट करते चलो ताकि लास्ट में आपको पूरा एनालिसिस समझते हुए बहुत ही आसानी हो, और आप भी जज कर सको भाई कि आखिर पेपर कैसे सेट होता है। ठीक है, आखिर पेपर कैसे सेट होता है। हर एक चीज, कोई टीचर भाई ज्ञानी नहीं होता है कि वो समझ जाता है पेपर ऐसे होता है, वो भी एनालिसिस ही करता है और एक्सपीरियंस के दम पर वो बता देता है कि ये इस बार आने की चांस है। तो आप तो पहले बार हो, आप एनालिसिस नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो हम हैं। इसी बात पर भाई सेशन को जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। मैंने यहां पर बोला किसी एक लेखक का, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, साहित्यिक परिचय कम से कम 4 लेखक का आपको तैयार करना है, कम से कम, क्योंकि 7 सेट पेपर है। सर 1-2 तैयार करेंगे काम होगा भाई। अगर लक के भरोसे पर जाना है तो चले जाओ, हो सकता है आपके सेट में जो तैयार करके वही आ गया। लेकिन अगर चाहते हो सर कोई भी सेट रहे, मुझे 10 में से 10 साहित्यिक परिचय, तो कम से कम 4 लेखक और 5 कवि। और जो यूपी बोर्ड ने आपके लिए जारी किया है वह भी एक बार देख लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सर। कई बार डंके की चोट पर बोला हूं, ये 2 इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर, ये 3 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा, वो भी बहुत ही सरल साहित्यिक परिचय है। मैं भाई आपको 4 लेखक 5 कवि का मैं करा दूंगा महायज्ञ में, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। और साहित्यिक परिचय में जब भी आपको करना है, देखो एग्जामिनर को क्या मिलता है, एग्जामिनर को मिलता है आंसर शीट, आंसर की कि किस तरीके से वो अपने मन से आपका नंबर नहीं काटता है। अब आपने साहित्यिक परिचय बहुत अच्छे से लिखा, लेकिन रचनाएं उनकी नहीं लिखा। यहां पर शब्द सीमा दिया है, साहित्यिक परिचय देते हुए 3 नंबर, उनकी प्रमुख रचना 2 नंबर। अगर रचनाएं नहीं लिखो, कितना भी अच्छा साहित्यिक परिचय लिखो, 3 नंबर मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मैं एनालिसिस करके सब दे रहा हूं, बस आपको 100% इस सारी चीजों को फॉलो अप करते रहना है एग्जाम तक। और बाकी जो आप 4 कराओगे ना, जो आप 4 कराओगे, किस दिन, 24 फरवरी को शाम 7 बजे लाइव मिलूंगा, और आपके चेहरे पर जो मुस्कान रहेगी उसी से पता चलेगा। और वाराणसी पर रिव्यू भी करने जाऊंगा भाई, इस बार बहुत तगड़ा सिस्टम रहेगा, बस आपको इसी तरीके से मेहनत करते रहना। ठीक है,
पैसा नहीं लगाना है बेटा। तो इसमें अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसमें 2 साहित्यिक परिचय आ रहा है, ये 3 आपके लिए यूपी बोर्ड ने सबसे इंपॉर्टेंट दिया है, तो ये तीनों आपको 100% देख लेना है। इसके बाद साहित्यिक परिचय लिखते समय थोड़ा सा यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या है कि सर क्या हम साहित्यिक परिचय में संक्षिप्त परिचय लिखें? संक्षिप्त परिचय क्यों लिखा जाता है आखिर? संक्षिप्त परिचय बेटा इसलिए लिखा जाता है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखना चाहता है साहित्यिक परिचय में कि आपने लेखक कवि का नाम, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, मृत्यु डेट, उनकी प्रमुख रचनाएं, ये सारा कुछ सही लिखे हो। अगर ये सारा कुछ सही लिखे हो तो भाई आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बीच में कुछ भी बनाकर आप लिख सकते हो। संक्षिप्त परिचय में भी यही सारी चीजें लिखी जाती हैं। अगर आपने साहित्यिक परिचय से पहले संक्षिप्त परिचय लिख दिए तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि भैया ये पढ़ने वाला बच्चा है, जब यहां पर ही सब कुछ सही लिख दिया है तो अंदर तो सही लिखा ही होगा, तो वो यहीं पर आपको 5 नंबर आगे देखकर दे देता है। लेकिन सर क्या ये जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लिख दोगे तो ये एक अच्छा इंपैक्ट पड़ाएगा आपको एग्जामिनर से पूरे नंबर दिलवाने में। लेकिन ये कब कर पाओगे भाई? जब आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की, जल्दी जल्दी और अच्छी राइटिंग में लिखोगे, तब जाकर आप ये सारी चीजें लिख पाओगे। क्लियर है? छोटी छोटी चीजें आपको लाखों बच्चों से आगे कर देंगे, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। नंबर सभी कॉपी में पूरे क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में 1-2 नंबर कटता जाता है, तो वो 80, 70, 75 पर आ जाते हैं। और जो हर बच्चा एक एक लाइन को समझेगा और उसी तरीके से चीजों को कॉपी में फॉलो अप करेगा, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, जितना लिखेगा उतना नंबर मिलेगा। क्लियर है? सभी बच्चे सेशन को शेयर करके 3000 का लाइक का टारगेट आपको पूरा करना है। 3000 लाइव सभी बच्चे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आप थोड़ा सा ये भी समझ लो, देखो जब आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर रहे हो साहित्यिक परिचय, जहां से भी, मैं आपको 4 लेखक 5 कवि का कराऊंगा, लेकिन अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसका एक पूरा फ्लो चार्ट है साहित्यिक परिचय का। ऐसा नहीं कहानी की तरह पूरा लिख दो। मैंने क्या बोला? रचनाएं की अलग से हेडिंग बनेगी, 2 नंबर, क्योंकि उस पर है। साहित्यिक परिचय, बिना जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय पॉसिबल नहीं है, तो 2 से 3 लाइन जिस भी लेखक कवि का साहित्यिक परिचय लिख रहे हो, उनके माता पिता का नाम, जन्म स्थान, शुरुआती शिक्षाएं कहां पर, ये स्टार्टिंग में लिख दिए। ये क्यों? क्योंकि भाई यूपी बोर्ड ने आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए गाइडलाइन भी जारी किया है कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन को लिखना है, तो वहां से मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, उसी हिसाब से आपकी कॉपी चेक होने वाली है। ये आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हो। हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए अलग से गाइडलाइन यूपी बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। तो यहां पर जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, यहां पर मैंने आपको क्या बोला प्यारे बच्चों कि साहित्यिक परिचय, ठीक है, धुआं धुआं कर देंगे भाई, बिल्कुल एकदम इस कदर धुआं धुआं कर देंगे कि 24 फरवरी को उसका रिजल्ट दिखेगा। पहले यहां पर ये हो गया। दूसरा भैया साहित्यिक सेवाएं या योगदान, उस लेखक परिचय का क्या था, लेखक या कवि का, उनकी रचनाएं। रचनाएं में भी बच्चे क्या गलती करते हैं? रचनाएं में जो आप गलती करते हो वो रहता है बेटा कि आप क्या करते हो, रचनाएं में भी अलग अलग सब हेडिंग में डालते हो कि ये कविता है, ये कहानी है, ये नाटक है, ये उपन्यास है। बिल्कुल नहीं, आपको ये सारा कुछ रचनाएं में आ जाएगा। आप जिसका भी लेखक कवि का साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं निम्नलिखित है, जो भी 5, 7, 8 जितनी भी याद है उसको लिख दो। उसके लिए अलग से सब हेडिंग कभी मत बनाना। अगर जानबूझकर उपन्यास में, जैसे अगर निबंध में बाल भट्ट की आप कथा लिख दिए और यहां पर भाई आपने गलत लिख दिया, तो भैया लिखा तो आपने सही था, लेकिन आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में यहां पर नंबर कटवा लिए। तो ये दूसरा, रचनाएं में आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्योंकि सब कुछ रचनाएं में भाषा शैली साहित्यिक, और यहां पर लास्ट रहेगा साहित्य में स्थान। इसके बाद ये आपका सर कितने लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय? आपको मैंने क्या बोला? कम से कम 4 लेखक 5 कवि। सर आप करा देंगे, बिल्कुल भाई। 20 तारीख की क्लास में 4 लेखक 5 कवि का साहित्यिक परिचय कराओ, उसी को पूरा डंके की चोट पर तैयार कर लेना। उसका पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा, 100% एकदम सरल लैंग्वेज में दूंगा। और बहुत अच्छे बोलते हैं सर यहां पर शब्द सीमा 80 दिया है, तो भाई अगर आप 150 वर्ड में तैयार करोगे तब ना उसमें थोड़ा छाट कर लिखोगे। अब 80 वर्ड आपको दे दूं, उस 80 में भी अगर आप कुछ लाइन आप भूल के चले आए तो 50-60 लिख कर आए तो गड़बड़ होगा ना। चीजों को ज्यादा तैयार करके जाना है, ठीक है। सर वासुदेव सरल अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद महादेव वर्मा, इस 4 कर्स में मैं गदर पर दोनों में, ठीक है। 2-2 तैयार है लेकिन 4-5, ठीक है। कितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं भैया? 2800 बच्चे इस सेशन में हो गए। सेशन को शेयर करके मैंने टारगेट आपको कितना कर दिया? 3000 का। यहां पर अब
जय श्री राम भाई। ठीक है, 20 फरवरी जितनी भी क्लासेस होंगी भाई 6 बजे से होंगी, शाम 6 से 10, शाम 6 से 10, 5 दिन 4 घंटे मुझे देने हैं हर दिन। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में आपने कर दिया सारा कुछ। प्रश्न संख्या 6 भैया आपका क्या है? जो है आपका कहानी। कहानी भैया सर कितनी कहानी तैयार करें? एक तैयार करने काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पिछले साल बच्चों ने यही गलती की थी, क्योंकि भाई उसके पहले जो पेपर पैटर्न था उसमें क्या था, चारों कहानी का नाम में अथवा दिया रहता था, कोई एक करना रहता था। लेकिन यूपी बोर्ड ने थोड़ा चेंज कर दिया, कई कई सेट में ऐसा कर दिया कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए और पंचलाइन कहानी की सारांश लिखिए। ध्रुव यात्रा लाठी इसमें पूछा ही नहीं। तो भैया जो बच्चे ध्रुव यात्रा सिर्फ तैयार करके गए थे वो यहां पर 5 नंबर गवा बैठे। तो आपको सर कितनी कहानी तैयार करनी है? कहानी कम से कम आपको 3 कहानी, 3 कहानी कोई सी भी। और मैं आपको कौन सी 3 कहानी कराऊंगा? बहादुर, अमरकांत जी, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार और लाठी शिवानी। ये आपको याद करके रखना है, एमसीक्यू में भी ये पूछ लेता है कि ये कहानी किसकी है। तो 1 नंबर एमसीक्यू से भी मिल जाएगा, 5 नंबर कहानी में। कहानी में कोई भी सब हेडिंग बेटा नहीं बनाना है। जो भी कहानी कर रहे हो इस तरीके से आप लिखो। जो भी कहानी, हर एक कहानी को इस तरीके से तैयार कराऊंगा भाई कि उसका कीवर्ड क्या है कि चाहकर भी आप ना भूल पाओ। अगर जैसे पंचलाइट कहानी है तो इस कहानी का हीरो कौन है भाई? गोधन है। यह कहानी तो आपकी सबसे प्यारी कहानी है। मुनरी भैया हीरोइन, गुलरी काकी हीरोइन की माता जी, सरदार जी भाई, सरदार जी कौन है? गांव के सरपंच। कनेली जो पूरे लास्ट में टर्निंग पॉइंट, क्योंकि भाई कनेली नहीं रहती तो शायद मुनरी अपनी बात पंचों तक नहीं पहुंचा पाती। तो कनेली ये मुनरी की फ्रेंड, और ये सारा भैया रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स। तो भैया यहां पर जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, ये कहानी किसको तैयार है? 2900 बच्चे आ चुके भाई। सेशन को शेयर करके पहले तो 3000 का जो टारगेट मैंने दिया है उसको सबसे पहले सेशन को शेयर करें हर एक बच्चा। ये कहानी भाई, ये कहानी इतनी प्यारी कहानी और इस कहानी से इतनी तगड़ी सीख हमें मिलती है कि आप जीवन में हमें ये बहुत काम देगी। ये तगड़ी सीख। सेशन को शेयर करो, 3000 तक पहुंचाओ। फिर इस कहानी को भी मैं आपको 5 मिनट के अंदर निपटा दे रहा हूं जल्दी से, क्योंकि भाई आपको 1 घंटा तो मुझे देना ही पड़ेगा आज और कल, और उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे दिन में आप कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिन में आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, बायो पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मुझे फर्क नहीं है। मुझे चाहिए कि भाई 4 घंटा चाहिए। आपने साल भर क्या पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ मैटर नहीं करता है, पूरी चीज समझाने की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? इसमें भाई पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी किससे बोलते हैं ये कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद सभी बच्चे बताएंगे। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। वो जब भी देखता है भाई, या जब भी उसके घर के आसपास गुजरता है तो गोधन गाना गाता है। तो मुनरी की मां भाई इस बात से परेशान रहती है क्योंकि वो गाना गाता है जब भी गुजरता है। तो मुनरी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। कौन? गोधन। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन भाई क्या होता है, रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लेकर आते हैं। क्या खरीद कर लेकर आते हैं? पंचलाइट खरीद कर लेकर आते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था पंचलाइट क्या है। लेकिन समस्या यह उठती कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। क्लियर है? क्लियर है? सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। क्लियर है? खूब गाओ सलीमा का गाना, बहुत अच्छी बात है। जितने बच्चे भाई 3600 यहां पर लाइक हुआ, पहले तो भाई लगभग 5000 बच्चे वोट कर चुके हैं। हर एक बच्चा सेशन को लाइक करके इसको 5000 तक पहुंचाएगा और 3000 का टारगेट। मुझे भी भाई खुशी चाहिए क्योंकि मैं आपके लिए पूरी मेहनत करता हूं, तो आप भी इसको शेयर करके 3000 का आज टारगेट पूरा करो। कल तो भाई 5000 से ही शुरुआत होनी चाहिए। क्लियर है? भाई कौन सा गाना गाता था? खूब गाओ। मुनरी को पता था। यहां तक भाई चीजें समझ में आई कि पंचलाइट खरीद कर तो लेके आते गांव वाले, लेकिन
जलाना कोई नहीं जानता था। मुनरी, जो गोधन भाई मुनरी से प्रेम करता था, मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जना जानता है। कहीं ना कहीं भाई दोनों में आपस में बातचीत हो रही होगी, तभी तो ये पता चला होगा। ऐसे ही कोई देख के किसी को गाना नहीं गाता है, आपस में बातचीत रहा होगा। मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जना जानता है। वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। भाई कल तक पंच गोधन को पूरी बिरादरी से बाहर निकाल रखे थे, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर पंचलाइट नहीं जलता तो दूसरे गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, तो यहां पर गांव की इज्जत की सवाल थी। तो भैया पंच क्या करते हैं, पुनः बिरादरी में गोधन को शामिल कर लेते हैं। और भैया सबसे खुशी की बात है कि गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी काफी प्रसन्न होती। भैया जो कल तक जिसने भैया पंच से शिकायत करके बिरादरी से बाहर निकाला, वह बहुत प्रसन्न होती है और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती है। सोच लो, अगर वो गोधन भाई जो कल तक जिस कारण से बाहर निकला था, आज उसने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे वो प्यार करता था, उसकी माताजी ने उसको घर पर आमंत्रित किया। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर भैया गोधन को कहते हैं, तुम्हारा 7 गुण माफ। खूब गाओ सलीमा गाना, पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते तथा खुशियां मनाते। इस कदर सारी कहानी मैं आपको बता दूंगा भाई कि आप बोलोगे कि सर समझ में आ गया, भूलने का तो कहीं से भी कोई चांस नहीं। सब कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट खंड से सेकंड खंड से सेकंड आया, फर्स्ट से आया तो क्या करेंगे, बार बार खंड डालेंगे। सर कहीं ऐसा हो कि फर्स्ट खंड से 2 आए, फिर सेकंड खंड से। देखो एक बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, 30 सेकंड आपका लूंगा। हर एक बच्चा, वाह भाई 3000 सेशन आपने शेयर कर दिया, आपने दिल को एकदम खुशी से एकदम गदगद कर दिया। ठीक है, नहीं यार अभी 80 बच्चे कम है, 80 बच्चे कम है भाई, आपको रुकना नहीं है। 3000 मैंने आपको टारगेट दिया, पूरा करना। एक बच्चा बोल रहा है सर अगर ऐसा हो कि खंड क में 2 क्वेश्चन आए, खंड ख में पहले 2 क्वेश्चन आए, तो क्या हर बार खंड मेंशन करना जरूरी है? 100%। जब भी अगले खंड का क्वेश्चन कर रहे हो, नेक्स्ट पेज से शुरू करो, ऊपर खंड नंबर डाल दो, खंड का 2 ही खंड, खंड क ख, जो भी क्वेश्चन करो वो क्वेश्चन। ये आपका हो गया भैया पंचलाइट। कितनी कहानी तैयार करनी? 3 खंड का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हर जिले के लिए अलग अलग है, जो भी आपका जिला है। ठीक है भैया, मैं तीनों कहानी का सारांश और उद्देश्य तीनों करा दूंगा। अब बताओ और क्या चाहिए? ठीक है, जो बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए, 5000 लाइक के हम लोग बहुत करीब हैं, और आपका टारगेट ही 10,000। मुझे 10,000 बच्चे ऐसे चाहिए जो भैया पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करें, उसी में से टॉप 10 स्टेट रैंक निकल जाएंगे, और मुझे बस वही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहां पर खंडकाओं की कथा वस्तु अपने शब्दों में, या जो भी खंडकाव आपके जिले का, उसका जो भी प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण, क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसको जो भी खंडकाव कथा वस्तु या तो प्रमुख पात्र, उसको एक बार अच्छे से लिखो, पहले 1-2 बार पढ़ो, फिर लिखो, फिर चीजें आपको समझ में आ जाएंगे, और फिर उसी को बनाकर आपको लिख देना है 80 शब्दों में। ये आपका खंडकाव हो जाएगा। यहां पर खंडकाव के बाद आपका शुरू होगा खंड ख। खंड ख में संस्कृत खंड। मैंने क्या बोला? ये 2 ही सेक्शन है, एक पहला आपके गद्य और काव्य के गद्यांश पद्यांश, और संस्कृत के जितने चैप्टर है भैया संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 2 चैप्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपी बोर्ड ने दिया, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसमें दोनों कौन से लेसन से लिया गया? जल्दी से कोई बच्चा बता सकता है? सभी बच्चे, हर एक बच्चा। ठीक है, हर एक बच्चा सेशन को, मेरे अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी, बस आपको शेयर करना है। कमेंट सेक्शन बताते चलो कौन से सेक्शन से लिया गया। ठीक है, सभी बच्चे। मुनिंदर सिंह, वाह भाई। ठीक है सर, वासुदेव सर अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा भैया। सभी बच्चे सेशन को लाइक करके 5000 लाइक पहुंचाएंगे। ठीक है, क्लियर है भैया? महामना मालवीय, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा भैया आपका जातक कथा से
कौन से उससे लिया गया है? नित्य जातकम। पहला आपका महामना मालवी तो भैया, और दूसरा आपका जातक कथा से नित्य जातकम से लिया गया है। तो दोनों में आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम, गद्यांश के जो गद्य के चैप्टर थे। यहां पर संस्कृत में सिर्फ बताना है कि संदर्भ है, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जिस चैप्टर से लिया गया, महामना मालवीय से लिया गया, तो महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, ठीक है, या महामना मालवीय पाठ से उद्धित है। इसमें भी भाई इस बुक के नाम को और इस चैप्टर के नाम को आपको 100% यहां पर क्या कर देना है? ब्लैक से अंडरलाइन। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा आसित, परंतु किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। यत कुत्रापि एम जनान दुखितान, ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पिंडी देखते, तत्रैव सशीघ्रमेव उपस्थिता, वहां शीघ्र उपस्थित होकर सर्वविधा सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी से अस्त स्वभाव वासित, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। यह गद्यांश लगभग 5 से 7 बार आपके संस्कृत खंड से में आया है, तो इसको आपको यूपी बोर्ड ने जारी किया 100%। फिर यहां पर दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। श्लोक के लिए भाई उल्लू, आपका एक जातक कथा में भैया एक खंड है, कौन सा? उल्लुक जातकम, ठीक है। तो पहला तो वहां से लिया गया जातक कथा उल्लुक जातकम, और ये आपका लिया गया है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सुभाषित रत्नानी, और ये बहुत ही प्यारा श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिशा के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धित है, लिया गया है। पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए जो हमारे सामने हमारी अच्छाई बताए लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करे। जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये आपको संस्कृत खंड के लिए, सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझे, समय कम है। आपको 20 तारीख को 15 श्लोक और 15 गद्यांश विद सॉल्यूशन दूंगा। उसको कम से कम 3 से 4 बार उसको पढ़ जाना, और अगर पढ़ गए तो भाई आप लिख कर चले आओगे, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा ही, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। जो बच्चे लाइक नहीं किए भाई, 4000 लाइक हो गया है, 5000 के बहुत ही करीब है भाई, आपको तो रुकना ही नहीं है भाई। फेक वॉचिंग वालों का भी कल कल्याण होगा, बिल्कुल चिंता न करें, ठीक है। नमे रोचते भद्रव, यहां पर यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी मैं आपको कराऊंगा। सभी बच्चे एक बार भाई, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सर आप क्या चैनल, सर आपका चैनल काश पहले, सर कोरोना नहीं आएगा भाई, यार कौन से उसमें हो भाई, मेरे कोरोना आएगा तो यार लोगों का काम धाम सब बंद होगा, तो क्यों ऐसा चाहते हो? कोरोना वाले बच्चे अभी तक रो रहे हैं कि मेरा सही से पढ़ाई नहीं हुआ, सही से रिजल्ट नहीं मिला, अभी तक हमारा बैक चल रहा है, ठीक है। और भाई कुछ एक दो इसमें आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी क्लास में आते हैं, तो उन सारे बच्चों से, केमिस्ट्री में आपके सर ने बताया डिस्टर्बिंग एलिमेंट, तो भाई उन सारे चीजों से आपको बच के रहना है, क्योंकि कुछ तो ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका पेपर ही नहीं रहता, बस मस्ती के लिए आते हैं, ठीक है। भैया जब उल्लू का राज्याभिषेक हो रहा था तो भैया कौआ क्या बोलता है कि भाई इसका मुख देखो, ठीक है, कितना गंदा मुख है। इसका क्रोधहीन मुख देखो कितना गंदा है, ठीक है। और जब ये क्रोध की अवस्था में होगा तो कैसा इसका मुख होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कराएंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये ग्रामर सेक्शन ऐसा हो गया है जो 10th से भी सरल है, ठीक है। सभी बच्चे भैया एकदम डंके की चोट पर आपका पैसा तैयार है। जो बच्चे बोल रहे हैं सर टॉप करने पर क्या है, टॉप करने पर 1,51,000 का शुभम क्लासेस से इनाम है आपके लिए। शुभम क्लासेस की ट्रॉफी है, जितने बच्चे 90+ लेकर आएंगे सबके लिए ट्रॉफी है, और कुछ स्पेशल भी है। तो आप मेहनत करो, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि देने के लिए शुभम क्लासेस तत्पर है,
ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहां पर निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। किसी एक का, किसका भाई? किसी एक का। तलवार की धार पर चलना, टक्का सा जवाब देना, दाल में काना होना यानी गड़बड़ होना। देखो एक बात यहां पर अर्थ का लिखकर वाक्य, अर्थ लिखना है पहले एक नंबर, 1+1 है। हर स्टेप मार्किंग को आप समझते चलो कि कॉपी को कैसे लिखना है। एक नंबर पहले अर्थ पे, एक नंबर वाक्य प्रयोग। अगर सिर्फ वाक्य प्रयोग कर दोगे कितना भी अच्छा, एक ही नंबर मिलेगा। दाल में काला होना, गड़बड़ होना। तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहे हो, जरूर कुछ दाल में काला है। क्लियर है? इसमें से कोई एक करना है, ये नहीं कि चारों कर दे। 4 करोगे तो भी 2 नंबर, 1 करोगे तो भी 2 नंबर। भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन है 10वां जो आपको 5 नंबर बिल्कुल मुफ्त में दिलाएगा। जैसे आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज पढ़ते हो, वैसे ये अपठित गद्यांश जो अभी तक अपठित, जो अभी तक ना पढ़ा हो, कहीं से भी उठाकर देगा और इससे 3 क्वेश्चन पूछेगा। यह कहना एक भूल है कि इच्छा, संतोष, लोभ आदि कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, संतोष, लोभ गद्यांश करने का एक ही भैया वो है कि इसको आप पहले 2 बार, एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो और फिर इसका जवाब। क्या सर तीनों क्वेश्चन का जवाब इसी में छुपा है? बिल्कुल छुपा है। और ये गद्यांश मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों जगह दूंगा। इसको पहले आप प्रैक्टिस करके अच्छे से इसको तैयार करो, ठीक है? ये दोनों है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है बेटा। इस सारे क्वेश्चन का जवाब आपको, तीनों क्वेश्चन का जवाब इसी मिल जाएगा। लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है, ठीक है? यहां पर देखो, वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्तियों में अशांति को प्रोत्साहन मिला है। तो भैया लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है? तो लेखक के अनुसार इच्छा, असंतोष, लोभ आदि का परिणाम क्या होता है कि समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्तियों में अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। ये इसको 2 नंबर का है। हर क्वेश्चन का जवाब इसी में बेटा। आपको बस आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए, यहीं पर देखो। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, निस्वार्थ अच्छा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करते हुए, यानी बिना स्वार्थ के काम करते रहे। ये इसका भाई आप बनाकर लिख सकते हो। ये आपका बिल्कुल सरल है, ये इसमें कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको 5 से 7 में प्रैक्टिस कराऊंगा, उसी से कल्याण हो जाएगा, ठीक है? ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आपका भाई हर एक सब्जेक्ट का आपका क्लास चलेगा। शुभम क्लासेस पर सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, मैथ्स बायो के भी धुरंधर है, केमिस्ट्री के भी, इंग्लिश के भी, फिजिक्स के भी। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहना है, ठीक है? वसन और व्यसन, वस्त्र और आदत, अंबुज और अम्बुज, कमल और बादल, ठीक है? ये सारे आपको 100% ऑप्शन में रहेंगे, ग्रामर सेक्शन में। आप इसका काम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? महाकुंभ पर निबंध भाई वो भी रास्ते में है, कल परसों पे आपको मिल जाएगा महाकुंभ में निबंध, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ट्रेंडिंग है। हो सकता है भाई योगी जी ने इतना अच्छा महाकुंभ का देख रेख कर रहे हैं, हो सकता है भाई पहले ही बोल दियो महाकुंभ पर एक निबंध डाल दो, तो उस पर तैयारी करा के मेरा भेजना ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? 5000 लाइक के बहुत ही करीब है। जो बच्चे लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, वो डंके की चोट पर इसको कर ले, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ अच्छा चीज मैं आज देने वाला हूं। क्योंकि भाई आपने आज बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। कमल और बादल शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पर्यायवाची, नाग का, सर्प और हाथी, विधि का कानून और तरीका, कोई एक करना है। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। व्याकरण सेक्शन के लिए पूरे 3 साल के 7 सेट के व्याकरण का 21 तारीख को प्रैक्टिस करा दूंगा और 15 नंबर पूरा पक्का है। सब धुआं कर दूंगा, धुएं में कोई दिखाता ना। शुभम क्लासेस टीम से पूरा यूट्यूब पर चले, शुभम सर के आगे कोई टिकता ना। वाह भाई, एक बार इस बच्चे के लिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। सेम चीज इसी तरीके से क्वेश्चन संख्या, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें भैया, कृपया और कृपा 2 बार नहीं होगा, अनुमोदन करने की कृपा करें, ठीक है? इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, इस सरोवर में अनेक कमल खिले, ये आपको सही करना है। 2 नंबर का 2 करना है भैया। रस छंद अलंकार है, 20 तारीख का इसका भी निवारण हो जाएगा। इसके बाद आपका है भैया क्या, पत्र
पत्र आपको यूपी बोर्ड ने जो बोला है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है, खाता खोलने के लिए, बैंक से व्यवसाय के लिए और बैंक से अध्ययन के लिए, 3 तरीके का बैंक को पत्र लिखने को देगा। जो भी बैंक में लिखना है एक ही फॉर्मेट रहेगा स्टार्टिंग में, सेवा में, जिस भी बैंक में लोन लेना है, खाता खोलना, बैंक का नाम, शाखा, विषय, खाता खोलने के लिए, अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, फिर यहां पर जो भी आपकी है वो अध्ययन के लिए लोगे तो जो भी पढ़ाई का आपका सर्टिफिकेट होगा, अंक पत्र, वो संलग्नक में रहेगा। खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वगैरह संलग्नक में आप लिख सकते हो। तो ये आपको, ये भाई तीनों पत्र करा दूंगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। पढ़े हो नहीं पढ़े हो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपको कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूं ना। कैसे शुरू में लिखना है, कैसे बॉडी ऑफ लेटर, कैसे एंडिंग लिखना है, यहां पर डेट, यहां पर नाम लिखना है नहीं लिखना है, एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा। दूसरा पत्र, शहर में फैली संक्रमक बीमारी तब जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। 3 तरीके का पत्र आपके सिलेबस में, तीनों में से कोई 2 देगा। पहला, नियुक्ति आवेदन पत्र, किसी स्कूल में टीचर की वैकेंसी, कहीं पर टाइपिंग की वैकेंसी। दूसरा, बैंक को व्यवसाय के लिए, अध्ययन के लिए, खाता खोलने के लिए। तीसरा, स्वास्थ्य अधिकारी को, नगर निगम अधिकारी को आपके क्षेत्र में बिजली कटौती, डेंगू मलेरिया, जल जमाव की समस्या या पूरे जगह गंदगी फैली है, ये सारी समस्याएं के लिए आपको पत्र लिखना है। जिला अधिकारी दे देगा, स्वास्थ्य अधिकारी देगा, नगर निगम अधिकारी वो यहां पर आपको दे देगा। तो भैया सेम है जैसे सेवा में, क्वेश्चन में ही यहां पर सब कुछ मेंशन रहता है। भाई ऐसा पत्र का ट्रिक बताऊंगा ना कि जो बच्चों को पत्र में डर लगता है, पत्र पे फॉर्मेट पर 2 नंबर कट जाता है। तो भैया आपको बिल्कुल एकदम निश्चित रहना सेशन को। भाई हम लोग कितने करीब है भाई, 400 300 प्लस लाइक और चाहिए यार। 5000 लाइक का टारगेट मैंने दिया, पूरा कर दो लाइव में। भाई मेरा भी दिल खुशी हो जाए ताकि मैं भी कल से पूरा जी जान लगा दूं, ठीक है भैया। ये आपका हो जाएगा सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी नगर निगम। विषय क्या है, नगर की सफाई हेतु। तो भैया नगर में आप गंदगी की साफ सफाई के संबंध में, फिर जो भी आपकी समस्या है, इधर दिनांक और अवधि करके अपना नाम पता। जो आपके लिए निबंध भैया यूपी बोर्ड ने बताया है, पहला कौन सा, बेरोजगारी, दूसरा आतंकवाद, तीसरा वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो यहां पर ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 5 निबंध है और कम से कम 4 से 5 निबंध। महाकुंभ तो स्पेशल क्लास में दूंगा 10 से 15 मिनट में, लेकिन ये कम से कम 5 निबंध मैं आपको महायक क्लास में कराऊंगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब भाई मैंने क्या बोला था, सर हिंदी का पोस्टमार्टम क्लास कब आएगा? पोस्टमार्टम क्लास भाई एमसीक्यू 19, 20 महायक, 21 हिंदी व्याकरण, 22 पोस्टमार्टम, 23 अंतिम क्लास और 24 अंतिम आशीर्वाद क्लास। ये पूरा प्लान है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। महाकुंभ पर निबंध जो बच्चे याद कर लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला, हर एक सेशन के बाद, इस सेशन के बाद हर एक क्वेश्चन का क्या एनालिसिस हो सकता है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एमसीक्यू, देखो यूपी बोर्ड एमसीक्यू जो 10 दिया है उसके लिए भाई एमसीक्यू कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रटना पड़ेगा। रटने के लिए सर कहां कहां से रटे, कम से कम 3 साल के पिछले 7 सेट के पूरे पेपर को, दूसरा जो मॉडल पेपर में आज मैंने कराया इसको तो तैयार करना है, क्वेश्चन बैंक से जितने आपके क्वेश्चन दिए उसको। अब बोलोगे सर ये पेपर कहां से खोजने जाए, मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक। 19 फरवरी को शाम 6 बजे यूट्यूब पर शुभम क्लासेस पर आ जाना। आपको पूरा 3 साल का क्वेश्चन बैंक, पूरा 3 साल का जो भी, 1 साल में 70 क्वेश्चन, 3 साल में 210 ये 10 मॉडल पेपर, 220 और 280 क्वेश्चन मैंने अलग से सेलेक्ट किए हैं कि भाई आपके क्वेश्चन बैंक से, सारे क्वेश्चन बैंक से मिलाकर कि ये कौन से क्वेश्चन जिसके ज्यादा चांस बनते हैं। तो 500 क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आपको तैयार कराऊंगा, किस दिन, 19 फरवरी को, और ये पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको दे दूंगा। आप पहले क्लास में देखो 500 में क्या 300-400 क्वेश्चन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, डीमोटिवेट नहीं होना है।
मेरा मकसद आपकी तैयारी कराना है, आपको डिमोटिवेट नहीं करना है। मैं उसका पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको दूंगा। आप जब भी टाइम मिले आधा घंटा पूरे क्वेश्चन को एक बार देख डालो, क्योंकि भाई ऑप्शन में तो रहेगा ही, एक बार देखे रहोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कितना चिल्ला रहे हो? ठीक है, ये आपका 19 फरवरी को पहला मेरा क्लास रहेगा, जो भैया 500 MCQ क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद गद्यांश पद्यांश के लिए मैं आपको क्या टिप्स देना चाहूंगा कि भैया आपके 2 चैप्टर, जो दोनों अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, पवन दूतिका और एक और आपका चैप्टर, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप, ये चारों के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर डालो। हर चैप्टर के पाठ के नाम, लेखक के नाम, पाठ के नाम, कवि का नाम, इसको लिख डालो। हर चैप्टर का कीवर्ड का जो मैंने वीडियो बनाया उसको देख डालो। नहीं देखे हो 20 तारीख को एक बार फिर से उसको करा दूंगा। और गद्यांश पद्यांश के लिए मैं 20 गद्यांश और 20 पद्यांश, पूरे गद्य के चैप्टर से 20 गद्यांश, पूरे आपके काव्य के चैप्टर से 20 पद्यांश, वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। उसको 100% देख लेना, आपका एक एक गद्यांश पद्यांश कल्याण हो जाएगा। और मैंने जो 4 चैप्टर बताए वो आपको देखने हैं, और 1-2 चैप्टर और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, 1 सेकंड, 1-2 चैप्टर जो मैं और बताना चाहूंगा भैया आपको, निंदा रस, ये आपके गद्यांश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इधर बात करेंगे आपका, ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको इसमें आपका पूरा कैसे करना है ये मैं 20-20 तो आपको कराऊंगा। साहित्यिक पर्ची के लिए किसी भी 4 लेखक का आप तैयार कर लो, 7 सेट में 4 में से 1 पक्का रहेगा। लेखक के लिए 5, 4 और 5 मैं आपको 20 तारीख को करा दूंगा। 9 साहित्यिक पर्ची, 1 घंटा भाई, 4 घंटे 5 घंटे क्लास रहेगी, पूरा ताबड़तोड़ एकदम, ठीक है, उस लेवल की प्रैक्टिस होगी। तो 9, क्योंकि भाई भाग के भरोसे नहीं जाना है, मेहनत के दम पर जाना है। ठीक है, तो भैया ये साहित्यिक पर्चे 4 लेखक 5 कवि, कोई तैयार कर लो, कहानी 3 तैयार कर लो, खंड काव्य जो भी आपकी कथा वस्तु है खंड काव्य की, या जो भी प्रमुख पात्र है उसको तैयार कर लो, जो भी आपके जिले का। संस्कृत के लिए आत्मागम सर्वक, महामना मालवीय, ठीक है, ये 2 चैप्टर गद्यांश के लिए, और इधर सुभाषित रत्नानी जातक कथा, ये 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने बोला है 15-15 उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। व्याकरण के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, जो भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास उसके पास प्रैक्टिस करो। बाकी व्याकरण के पीछे 3 साल का पूरा प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। व्याकरण सरल है भाई, आप पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में गलतियां ढूंढना, गद्यांश ये आराम से कर ले जाओगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये अपकृत गद्यांश, रस छंद अलंकार भाई ये रहेगा, ये पूरा 20 तारीख को हो जाएगा। पत्र 3 तरीके का, तीनों पत्र करा दूंगा। निबंध भाई करा दूंगा, क्या 5 निबंध में आपको सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो रहेगा वो करा दूंगा। बाकी निबंध को कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। पिछले साल का इतिहास फिर से दोहराना है। मैंने क्या बोला, 2 क्लास धरती इधर से उधर हो जाए आपको नहीं मिस करना। महायज्ञ और पोस्टमार्टम, ये दोनों क्लास से पिछले साल का पूरा पेपर आया था, और इस बार का भी पूरा आएगा। मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैं जो इस क्लास के लिए आपको पीपीटी या पीडीएफ जो बनवा रहा हूं वो पिछले पूरे साल के पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सबको एनालिसिस करने के बाद, ऐसे नहीं आपको कुछ भी लाकर दे दिया। हर एक चीज के लिए प्रॉपर मैं खुद से, क्योंकि मैं अपना पीडीएफ खुद से सेलेक्ट करता हूं, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भाई जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े, 0-0 ताली दोनों हाथ से बजेगी। तो लाइक का बटन पहले दबा दो। 24 तारीख का जंग है, ये पूरा आपके लिए अंतिम 5 दिन की पूरी रणनीति है, जो 100% आपको 95+ दिलाएगी। 19 फरवरी, 20, 21, 22, 23 शाम 6 से 10। जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं ये पूरी आपकी प्रैक्टिस होगी। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए भाई मुस्कुराओ आप अभी उस चैनल पर, जिस बच्चे ने पूरे यूपी बोर्ड में रैंक 1 लेकर आया था वो भी इसी चैनल से पढ़ाई किया था। स्टेट रैंक 6 हो गया, और ऐसे सारे बच्चे जो टॉपर बने, और इस बार बारी आपकी है। जो ऐसे बच्चे भाई देखो,
जिनकी तैयारी होगी बहुत अच्छी बात है। जितने ऐसे बच्चे हैं जिनको डर लग रहा है, जिनका सपना ही है 70-80% लेकर आना लास्ट समय में, तो उसका भी इलाज शुभम क्लासेस के पास है। अंतिम बैच जिसमें हम लोगों ने आपके लिए 3-3 गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया है। 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश में ऐसे कौन से 200 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं, और स्पेशल ट्रिक एग्जाम के बीच में आपको हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो भी। फर्स्ट डिवीजन की पूरी गारंटी। और आज आपने जो प्यार दिया है उस खुशी पर भाई, ये जो 199 है इसको भी मैं कट करके सिर्फ 149, लेकिन ध्यान देना ये सिर्फ 100 बच्चों के लिए है। तो जो ऐसे बच्चे जिनको थोड़ी सी भी डर समस्या लग रही है, ये अंतिम बैच में आ जाओ। कहां पर सर मिलेगा? मुझे तो जुड़ना है। जुड़ने के लिए शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करो, पेड कोर्स में जाओ। अंतिम बैच अभी क्लास के बाद मैं इसको 149 रुपए में करा दूंगा 100 बच्चों के लिए, जो बच्चों को डर लग रहा है बिना देर के ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो इस पे व्हाट्सअप कर देंगे सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। ये दोनों, ये पूरा पीडीएफ मैं अभी आपको इस व्हाट्सअप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये आपका टेलीग्राम जिसमें लगभग 30,000 बच्चे जुड़ने वाले हैं, इसमें भी आपको जुड़ जाना है क्योंकि सारा पीडीएफ यही मिलेगा। इंस्टाग्राम पर पढ़ते हुए मुझे टैग करना है, मुझे भी दिखना चाहिए भाई शुभम क्लासेस का पावर। इंस्टाग्राम पर शुभम क्लासेस लगभग 7-6 हजार फॉलोअर होने वाले हैं। इस पे आपको मुझे टैग करना है, मेंशन करना है, ताकि मैं हर एक बच्चे को मेंशन बैक कर पाऊं। हर एक बच्चे को करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है भाई। तो ये क्लास आपने जो प्यार दिया, ये मेरे लिए बहुत फ्यूल का काम करेगा अगले 5 दिन के लिए। और मैं यहां पर आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आप तो मेरे पास हो नहीं, लेकिन मैं यहीं से आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, इस 5 दिन में जितना मैं आपके लिए दे दूंगा बस उतना तैयार कर लो। लास्ट टाइम पर जो बच्चों को डर लग रहा है, कैसे बनाकर हर क्वेश्चन को लिखना है वो भी बता दूंगा। अभी बता दूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं। पूरी तैयारी करने के बाद अंतिम आपके तर्कस में एक तीर ऐसे भी मैं डालूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई एक ऐसा क्वेश्चन रह गया जो आपको नहीं आ रहा, तो उसको कैसे बनाकर लिखना है, वो सारा कुछ मैं लास्ट दिन आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी दे दूंगा तो भाई सर पढ़े क्या, आप तो सीधे सब बनाकर लिखेंगे, ठीक है। और आपका पहले दिल से धन्यवाद, 5000 लाइक भाई आपने पूरा किया है, दिल एकदम खुशी से गदगद हो गया है। एनर्जी में कहीं से भी कोई कमी नहीं है और न रहेगी। आपके लिए पूरा जी जान लगा दूंगा। बस आप जो बच्चे सेशन को सर यस रोहित कुमार भाई बिल्कुल एकदम टेंशन मत लो, ठीक है। पीडीएफ भाई, पीडीएफ में इसको प्रोवाइड करा दूंगा अभी एप्लीकेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से खुशी हुआ। कल 8 बजे एक ऐसा सेशन लेकर आ रहा हूं, हर एक बच्चे को देखना है, रोज 8 बजे और 19 तारीख से शाम 6 से 10, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस सेशन कैसा लगा, इस पेपर को। सभी बच्चे कल स्कूल कोचिंग नहीं जाना है, घर पर बैठकर 3 घंटे प्रैक्टिस कर लेना मेरे प्यारे 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 बाबू बच्चों, क्योंकि यह पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे कल रात 8 बजे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। 19, 20, 21, 22, 23 शाम 6 से 10, शाम 6 से 10, शाम 6 से 10, शाम 6 से 10, शाम 6 से 10। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारा नोट्स मैं दूंगा, बस आपको तैयार करना है, ठीक है। और इस बार फिर मिलकर आप और हम एक नया इतिहास रचेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे कल रात 8 बजे। सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं।